हिंदुस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। खाने और गाड़ी चलाने दोनों तरह के तेल बेकाबू रफ्तार से भाग रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार से पूछा गया कि खाने का तेल इतना महंगा हो गया है भैया, बीजेपी सरकार में तो सब ईमानदारी के पुतले हैं, कोई काला बाजारी करता नहीं होगा तो फिर तेल के दाम क्यों सपनों वाली बुलेट की ट्रेन के स्पीड से भाग रहा है। इसका तो जवाब कृषि मंत्री ने दिया है, जिसको सुनकर आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगेगी, आप हंसकर गिर जाएंगे। समझदार होंगे तो माथा जरूर पीट लेंगे। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमने मिलावट को बंद किया है, इसलिए सरसों का तेल महंगा हो गया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कृषि मंत्री ने कहा है कि इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। दोस्तों, आपको सच बताया जाए तो किसानों को फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, अडानी को सीधा फ़ायदा होने वाला है। इधर कृषि मंत्री ने मिलावट बंद की, उधर अडानी जी ने अपने सरसों के बोतल के दाम पर 200 रुपये के पार छाप दिए। गजब का संयोग है, फिर अडानी वाला भी मिलावट कर रहा था। जब सरकार ने कहा होगा कि शुद्ध तेल बेचो तो बेचारे ने MRP बढ़ाकर छाप दी और हो गया तेल शुद्ध। तोमर का कहना है जो भी दाम बढ़ेंगे उस पर सरकार की नज़र है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप होंगे कृषि मंत्री, लेकिन मेरी बात भी आप सुन लीजिए, तेल महंगा होने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देश को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। इस देश का ज़्यादातर किसान लाही यानी सरसों खेत से ही काट कर बेच देता है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं, फिर उस पर सरसों की कंपनियां अपनी मिलों से पेरती हैं और उसका तेल निकलता है, पैकिंग होती है और बाज़ारों में बिकता है। आप कहते हैं मिलावट रुकी है तो सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं। आँख अगर खोले हैं तो अडानी की तेल की बोतल पर दाम प्रिंट होकर आ रहे हैं। ये आपके मिलावट रोकने से नहीं हुआ है। तेल बाज़ार में अडानी जैसी कंपनियों ने खेल कर दिया है। मिलावट खत्म करने से दाम उछलते तो बोतल पर महंगे रेट प्रिंट होकर नहीं आने लगते। खैर, आपके मिलावट रोकने से गांव के रामलाल किसान को फ़ायदा ही क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि ढेला भर भी फ़ायदा नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें दिल्ली में बैठकर करने में बड़ी आसान लगती हैं। किसान के घरों में कोल्हू नहीं लगा है, वो सरसों के तेल निकालकर नहीं बेचता है। इन सरसों के तेल में मिलावट बंद कर दी है, इसलिए तेल महंगा हो गया। सही बात बताऊं तो इनको भी नहीं मालूम है कि तेल महंगा क्यों हुआ है। ये सब कारपोरेट का खेल है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिलावट रोक दी है इसलिए महंगा हो गया। इसका मतलब क्या है, पूरा हिंदुस्तान अब तक मिलावटी तेल खा रहा था। कृषि मंत्री ने आंखें 7 साल बाद खोली हैं। 7 साल से ये सो रहे थे क्या? भाई, आप लोग बेवकूफ़ बनिए, राष्ट्रवादी चटनी चाटिए, अंधभक्ति का गीत गाते रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोरोना काल में सरकार और कारपोरेट घरानों ने मिलकर आपको चूना लगाया है। रिटेल महंगाई चरम पर पहुंच गई है। देश में पेट्रोल और डीजल भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किसान के कान पर जू नहीं रेंग रहा। सरकार से पूछो तो कहती है हम क्या कर सकते हैं, हमारा खजाना खाली है। जनता से पूछो तो वो कहती है कि तुम्हारा भी खाली है। तो हमारे घर में कौन से पैसों के पेड़ उगाए हैं जो दिन रात तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, देश के 7 राज्यों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये के पार जा चुके हैं। अगर आप अभी अपना आँख नहीं खोलते हैं तो ये 200 के पार भी जा सकता है। श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है। सरकार ने तेल के दाम केवल इसी साल 14% बढ़ाए हैं। अपने पेट्रोल पंप पर जाइए और चेक करिए तो आप भी पाएंगे कि 25 पैसे तक दाम बढ़ गए हैं। केवल 2021 की बात किया जाए तो 2021 में तेल की कीमतें 50 बार बढ़ाई गई हैं। इस बार 50 बार पेट्रोल करीब 13 रुपये महंगा हुआ है। डीजल भी इसी साल 13.5 रुपये महंगा हुआ है। यह लेख आपको प्रज्ञा के पन्ना के माध्यम से सुनाया जा रहा है, उल्टा चश्मा UC.com से।